हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब? सब बढ़िया, मज़े में एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है आपके सभी के? अच्छी चल रही है ना? याद हो रहा है या नहीं हो रहा? कंप्यूटर यहीं पर याद हो रहा है ना आपको? अच्छे तरीके से याद हो रहा है ना? पूरा का पूरा कंप्यूटर यहीं याद में हो रहा है ना? ठीक है, तो गजानन जी महाराज का आशीर्वाद लेकर हम शुरू करते हैं वापस नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक शुरू करना हमारे? हम शुरू करेंगे आपके माउस। क्या शुरू करेंगे? माउस शुरू करेंगे। क्या? माउस शुरू करेंगे। माउस क्या है आपके? ये क्या है आपके? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? ये क्या है आपके? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है आपके? जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को क्या करता है? भेजता है। वो क्या है? सारे के सारे क्या है आपके? इनपुट डिवाइस है। माउस देखा आपने? माउस क्या है आपके? एक इनपुट डिवाइस है। माउस होता कैसा है आपके? माउस होता है आपके इस टाइप का, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके? ये क्या है आपके? माउस है। ऐसा ही है, इतना सही है। तो इस माउस से याद रख लेना कि आपको किस टाइप से देख। नमस्कार जी, नमस्कार। आगे सारे ठीक। ये देख रहा है माउस, देख रहे हो किस टाइप से लग रहा है? ढगले की तरह लग रहा है ना? गांव से ही हो, सभी बिलोंग करते हो गांव से ही हो ना? तो गांव में ढगला जाना, आपने ढगला देखा? ढगला देखा कैसा होता? इतना सही होता है ना, मिट्टी का। तो उससे याद रख लेना कि ये मिट्टी के उस टाइप से है। तो इसे याद रख लेना। किसने आविष्कार किया था? इसका आविष्कार सर डगलस ने किया था। किसने? सर डगलस ने। किसने? सर डगलस ने 1964 में किया था। कब किया था? 1964 में। हाँ, तो ढगला जानते ही हो सभी, हनुमानगढ़ से हो, फिर इतने दूर से जुड़े हुए सभी लोग। ठीक है, सर डगलस। सर डगलस मतलब क्या है? संगीता जी, आर के जाटनी जी, नमस्कार सभी को। सर डगलस ने 1964 में किसका आविष्कार किया था? सर डगलस ने किसना माउस का आविष्कार किया था? कब किया था? 1964। याद कैसे रखना कि ये ढगले की तरह होता है, ऐसा मिट्टी के टुकड़े की तरह। तो याद रख लेना सर डगलस। कीबोर्ड माउस पर कितने होते हैं बटन? एक तो आपके ये बटन होता है। तो ये कौन सा साइड है आपके? ये साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड है। कौन सी? लेफ्ट साइड है। और ये कौन सी साइड है? राइट है। ठीक है, दो बटन ये है। एक तीसरा बटन आपके कौन सा हो गया? स्क्रॉल बटन हो गया। ये तीन बटन है। कितने? तीन बटन है। लेफ्ट बटन। झुंझुनू से जुड़े हुए हो संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सभी अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हो। लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, ये क्या है आपके? तीन बटन है। तीन बटन में से लेफ्ट बटन क्या करता है? लेफ्ट बटन के दो काम होते हैं। क्या होते हैं? दो काम होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सिंगल क्लिक। क्या होता है आपके? सिंगल क्लिक होता है। दूसरा होता है आपके डबल क्लिक। सिंगल क्लिक क्या होता है आपके? सिंगल क्लिक होता है आपके, सिंगल क्लिक में आपको देखना है जैसे कोई भी ये ऑब्जेक्ट है आपके, ये क्या है? डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर बने हुए चित्र को क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। आइकन को अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो ये आपके क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। वापस डबल क्लिक करते हो तो क्या हो जाएगा आपके? ओपन हो जाएगा। ये दो काम है। किसके काम है? लेफ्ट क्लिक है। किसके काम है? लेफ्ट क्लिक के काम है। तो देख लिया आपने कि ये क्या है? अगर लेफ्ट क्लिक को आप एक बार क्लिक करते हो, क्या करते हो? लेफ्ट क्लिक को अगर एक बार प्रेस करते हो, दबाते हो, तो क्या होता है आपके? क्या होता है कि कोई भी आइकन क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है सर, मैडम जी आपने बोला कि अच्छा पढ़ाते तो बढ़िया बात है। समझ में आ रहा है सभी को? क्या है? लेफ्ट क्लिक है। लेफ्ट क्लिक में आपके क्या है? दो काम करते हैं। क्या होता है? एक तो होता है सिंगल, एक होता है आपके डबल। सिंगल और डबल दो होता है। दो में क्या होता है कि एक बार आप क्लिक करोगे तो क्या होगा? एक तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, एंड दूसरी बार आप क्लिक करते ही क्या हो जाता है? उसको ओपन हो जाता है। तो फिर है आपका राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब क्या होता है?
राइट क्लिक में होता है आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जैसे कि आप देखते हो ये है आपके राइट क्लिक का काम क्या है आपके, ये है, ये आपको दिखाई दे रहा, ये क्या आपके, ये आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। क्या आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है जो आपको दिखाई दे रहा नहीं है, सारे के सारे ये क्या है आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और ये कैसे ओपन होता है, और ये आपके होता है कैसे ओपन होता है, राइट क्लिक दबाने से क्या हो जाता है, राइट क्लिक दबाने से क्या हो जाता है आपके ओपन हो जाएगा। ये क्या ओपन होगा कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, वो भी राइट क्लिक से आपको सारे के सारे नोट्स लिखा देंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ने की आपको, है ना। और लास्ट में कंप्लीट होने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स दे देंगे 3-4 पेज के, जिससे आपके पूरा का पूरा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये है आपके, ये क्या है आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। किससे ओपन होता है, अगर आप क्या करते हो राइट क्लिक करते हो, इसमें एक ही क्लिक होता है, अब समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। ये क्या राइट क्लिक, अगर आप एक बार क्लिक करते हो, एक ही बार क्लिक होता है, क्लिक होते ही क्या हो जाता है आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी कि जो आपके क्या हो जाता है लिस्ट ओपन होती है, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। पहली बार ही पढ़ रहे हो फिर भी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत मुश्किल से समझ में आता है, ठीक है, आया समझ में। फिर आपके स्क्रॉल बार, ये है आपके क्या स्क्रॉल, घुमाने वाला पहिया है, ऊपर से नीचे की कवर तक करने वाला है ना, ठीक है। ऊपर और नीचे करने के लिए कौन सा है आपके स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार क्या होता है, एक तो अप होता है एक डाउन होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे जाने के लिए, पेज को अप और डाउन करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। जैसे कि आपके जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऊपर से नीचे की ओर जाने के लिए किसका यूज करेंगे आप, स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। 3 बटन माउस, समझ में आया पूरा का पूरा। MCQ भी कराएंगे आपके, टॉपिक कंप्लीट होते ही 3-4 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके MCQ शुरू करवा देंगे पूरे के पूरे। अलग टॉपिक वही के अनुसार आपको अलग अलग क्या होगा, सारे के सारे MCQ साथ में करवा देंगे, ठीक है जी। आया समझ में। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये क्या करता है आपके पॉइंट करता है, इस टाइप से एक कर्सर बना हुआ होता है, इस टाइप से क्या होता है कर्सर बना हुआ होता है, और ये क्या करता है आपके पॉइंट कर करके क्या करता है आपके पॉइंट कर करके आपके चलाता है कंप्यूटर को। तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है किसी भी चीज़ को क्या करता है पॉइंट कर करके चलाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अगर इसको आप उल्टा करके देखोगे तो यहाँ पर एक लाइट बनी हुई होती है रेड कलर की, है ना। माउस को कभी आप देखना तो यहाँ क्या नीचे एक लाइट होती है, उस लाइट के अनुसार ऊपर नीचे करते हो ना तो ऑप्टिकल लाइट होती है, उससे क्या होता है आपके कर्सर इधर उधर होता रहता है। पहले लाइट की जगह क्या होती थी, एक गोल बॉल होती थी इस टाइप से, उसको कहते थे ट्रैक बॉल। अभी बताएंगे आगे, है ना। आप भी F से पहली बार पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। समझ में आया, माउस पूरा का पूरा आ गया, कीबोर्ड भी समझ में आ गया पूरा सभी को। देखो आप अब वापस लिखते हैं इसको, क्या है लिखना है आपको, सर डगलस। बस याद इतना ही रखना, सर डगलस, हमें पढ़ाना नहीं है, सिर्फ याद क्या रखना आपको, सर डगलस ही याद रख लेना, आसानी से याद रहेगा। वहाँ आपके ऑप्शन मिलेंगे, बिना फालतू की थ्योरी और रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं माउस में, 3-4 पेज लिखवा दूँ उससे कोई मतलब नहीं। जो आपके क्वेश्चन बनने लायक है वो आपके क्या कंटेंट आपको मिलेंगे, है ना। तो सर डगलस ने आविष्कार किया था, कब किया था, 1964 में। पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है, पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है आपके ऐसे पॉइंटर होता है, पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर होता है, पॉइंटर में क्या होता है आपके पॉइंट कर करके आपके इसको चलाता है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, इनडायरेक्ट का मैंने बताया था, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसको किसी ना किसी कोड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये फिर होते हैं माउस के भाग। माउस के कितने भाग है, माउस के भाग को मैंने अभी समझाया था कि एक कौन सा है, लेफ्ट क्लिक, कौन सा है आपके लेफ्ट क्लिक है, कौन सा आपके लेफ्ट क्लिक है। लेफ्ट क्लिक किसके समान काम करता है, तो मैंने माउस का बता दिया था, कीबोर्ड में ही पूरा का पूरा बता दिया।
कीबोर्ड को भी बता दिया मैंने पूरा का पूरा, किस में बताया कि एंटर की के समान काम करता है। किसके समान काम करता है? तो कीबोर्ड के जनक कौन सी मूवी से याद रखना है? कीबोर्ड के जनक किसको कहते हैं? आर के जी का आंसर आया है क्रिस्टोफर लोथर शोले। शोले याद रखना। और कौन सी मूवी यूज में हुई थी उसमें कीबोर्ड में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कौन सा? आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और दूसरा क्या है? कीबोर्ड कोई भी अगर आप वैल्यू प्रेस करते हो तो उसको कितने बिट में कन्वर्ट करता है? तो 8 बिट में कन्वर्ट करता है। और 8 बिट में कन्वर्ट करता है। और ये बिट का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट। और इसको और भी दर्शाया जाता है तो किससे डिस्प्ले किया जाता है? छोटे बी से। पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। ठीक है जी, आया समझ में? क्या है सिंगल क्लिक? सिंगल क्लिक क्या है आपके? किसी भी ऑब्जेक्ट या आइकन को क्या करता है आपके? ये सिलेक्ट करता है ना। आज की किसने बनाई थी? ये भी आपने कमेंट में करना है कि आज की किस कंपनी ने बनाई थी? आज की किस कंपनी ने बनाई थी? सिंगल क्लिक ऑब्जेक्ट को क्या करता है आपके? सिलेक्ट करता है। और डबल क्लिक क्या करता है आपके? फाइल या फोल्डर को क्या करता है? ओपन करने के लिए काम में आता है। वो क्या होता है आपके? क्या होता है? डबल क्लिक होता है। लिखो इसको, एक बार छाप लो, जैसा है वैसा का वैसा क्या कर लो, एक बार छाप लो। छाप लिया? लिख रहे हो? लिखो तो। क्या है कि माउस से याद रख लेना कि डगले से याद रख लेना। सर डगलस ने 1964 में लगभग आपके कीबोर्ड के लगभग 100 साल बाद इसका आविष्कार हुआ था। लगभग उनका 1868 में हुआ था, इसमें हुआ था 1964 में हुआ था। इसके बाद में ये किस प्रकार का है? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि आपको पॉइंट कर करके ये काम करेगा। फिर है माउस के भाग कौन कौन से? एक तो राइट क्लिक है, एक लेफ्ट क्लिक है, एक स्क्रॉल है। लेफ्ट क्लिक होता है आपके, इसमें 2 काम होते हैं, एक तो सिंगल क्लिक होता है, एक डबल क्लिक होता है। सिंगल क्लिक में क्या होता है कि आप क्या करोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। और डबल क्लिक में आप क्या करोगे? आपके किसी भी डबल क्लिक में क्या होगा? ओपन करने के लिए काम आता है। फिर आपको लिखना है राइट क्लिक। राइट क्लिक में लिखना है सिर्फ सिंगल क्लिक होता है। और ये क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के लिए ना, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कैसी होती है? यहाँ पर आपके इस टाइप से बना लेना। इसको कहते हैं ओपन। ठीक है, ओपन विथ इस टाइप से बनी हुई लिस्ट आती है ना, ये कौन सी होती है आपके? और ये कौन सी होती है आपके? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। पूरा का पूरा क्लियर हो गया माउस? आगे एक और लिख लो, स्क्रॉल बटन के। स्क्रॉल बटन किसके समान काम करता है? तो स्क्रॉल बटन आपके किसके समान काम करता है? पेज अप और पेज डाउन या एरो की। स्क्रॉल अप डाउन एरो की है, ये तो क्या है? एरो। और पेज अप और पेज डाउन ये आपके कीबोर्ड पर 2 और बटन होते हैं। इन बटन के समान काम करने वाले कौन से होते हैं आपके? स्क्रॉल बटन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। क्या पूछे जाते हैं कि स्क्रॉल बटन किसके समान काम करता है? ये भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? यही पूछते हैं, या तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हम पढ़ते ही नहीं है, या पूछते हैं हाई लेवल के, है ना। हम पढ़ते हैं मिडिल लेवल वाला ना, तो आपके क्या हो जाता है? वो आपको फिर समझ में आता नहीं। तो हम मिडिल लेवल से, लो लेवल से लेकर हाई से हाई लेवल तक पढ़ लेंगे ना। क्या है स्क्रॉल बटन? स्क्रॉल बटन के लिए क्या होता है? पेज अप और पेज डाउन, ये 2 की होती है। क्या? पेज अप और पेज डाउन, और अप और डाउन एरो, 4 की आपके क्या करती है? ये क्या करती है आपके? सेम टू सेम काम करती है। फिर दूसरा देखो ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है आपके पकड़ कर छोड़ना। पकड़ कर छोड़ना, इसका मतलब क्या होगा? आप लेफ्ट क्लिक से क्या करोगे? पकड़ोगे और छोड़ोगे। देखो जैसे ये फोटो है, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ से लेकर मैं दूसरी जगह छोड़ दिया, इसको क्या कहेंगे हम? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कहेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कहेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से पकड़ा और यहाँ से लाकर यहाँ छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपके? ड्रैग एंड ड्रॉप। समझ आया?
कोई भी चीज़ को पकड़कर एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह छोड़ना क्या होगा आपके, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये भी लिख लेना। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है कि एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना। लक्ष्मण जी सर के क्लास से आपके जल्दी हो जाएगी, उनके थोड़ा काम हो गया था वहाँ ऑफिस में। ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, एक रबड़ की बॉल होती थी, मैंने बताया था ना कि रबड़ की बॉल, जहाँ आपके नीचे लाइट होती है, क्या होता है, क्या होता है आपके, इसमें एक रबड़ की बॉल लगी हुई होती है। रबड़ की बॉल लगी हुई तो होती है, तो क्या होता है उसमें चलाने के लिए किसका यूज होता था, रबड़ की बॉल का। रबड़ की बॉल धीरे धीरे घस जाती, काम करना आसान नहीं हुआ था, उसको हटा दिया, हटा कर फिर आ गया कौन सा आया, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या होती थी, एक लेजर लाइट है ऑप्टिकल के में। माउस को अगर आप ऐसा उल्टा करके देखोगे तो एक लाइट होती है, वो आपके कौन सी होगी, ऑप्टिकल लाइट होगी। इनको क्या कहेंगे, इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। जो लाइट इसी कलर की लाइट होती है ना, इसी कलर की लाइट होती है, ऐसे इधर उधर घुमाते रहते हैं तो वो क्या करती रहती है, आपके काम करती रहती है। क्या करती रहती है, काम करती रहती है। और दूसरा है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस देखा ही होगा आप कि वायरलेस माउस क्या करता है, आपके बिना वायर के काम करता है। ये 3 माउस है, इसमें से ये काम ये याद रख लेना, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। कौन कौन से, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। और इसमें दूसरा कोई पढ़ने लायक है नहीं। आगे देखो, अब छोटे छोटे सारे के सारे क्या, बस नाम ही याद करने हैं। कौन कौन से आपको बता देंगे कि जैसे कि आपको कभी पूछा जाए निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको आउटपुट याद रखना है। आउटपुट में ये 5 चीज़ें हैं, ये मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ कि आउटपुट में ये 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी, MP3S, MP3S, ये 5 चीज़ें क्या है, आउटपुट में है। इनके अलावा सारी की सारी क्या है, आपके इनपुट है। फिर भी नाम देख लो, नाम देखना है आपको, क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ नाम और थोड़ा थोड़ा वर्क लिखना है एक लाइनों का। सारे के सारे इनपुट डिवाइस क्या है, एक लाइन के। मेन आपके कौन सा है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड याद होना चाहिए, बाकी के क्या याद होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाम याद कर लेना। आगे का देखो कौन सा है, आपके टच पैड। टच पैड है, टच पैड आपने देखा है, लैपटॉप देखा कहीं, लैपटॉप पर एक इतना छोटा सा होता है जहाँ अंगुली घुमाते हो, अंगुली घुमा कर क्या करते हो, चलाते हो, वो क्या किसके समान काम करता है, माउस के समान काम करता है। ये किस पर होता है, आपके माउस के समान काम करता है। किस पर होता है, लैपटॉप पर होता है। किस पर होता है, आपके लैपटॉप पर होता है। ठीक है जी। टच पैड इतना चौकोर डब्बे के समान होता है, और जैसे अंगुली घुमाओगे उस टाइप से आपके क्या करेगा, तीर काम करेगा, तीर काम करेगा। वो क्या होगा, आपके टच पैड होगा। टच पैड के बाद में ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, आपके हिलती डुलती जगह पर माउस का उल्टा होता है। माउस है इसी टाइप के, वहाँ पर बॉल लगी हुई होती है, उल्टा होता है, माउस का पूरा उल्टा होता है। वो क्या होता है, आपके ट्रैक बॉल होता है ना। ट्रैक बॉल में उस माउस के ऊपर जो लगी हुई बॉल होती है ना, उस बॉल को क्या करते हैं, अंगुली से ऐसे घुमाते हैं, और घुमाने से क्या होता है, वहाँ पर डाटा वगैरह एंट्री कर सकते हो। ये होता है ट्रैक बॉल, हिलती डुलती जगह पर। वरना अगर माउस है, सीधा माउस पड़ा है, इधर उधर हो गया, तो इधर उधर हो गया क्या हो जाता है, डाटा एक जगह से क्या दूसरी जगह जा सकता है। इसलिए हिलती डुलती जगह पर किसका काम होता है, काम लेते थे ट्रैक बॉल का। फिर ट्रैक पॉइंट, सबसे छोटा इनपुट डिवाइस, इसको याद रखना। सबसे छोटा इनपुट डिवाइस कौन सा है, सबसे छोटा इनपुट डिवाइस आपके क्या है, ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट रेड कलर का होता है, आपके अभी बताएंगे ट्रैक पॉइंट कैसा होता है, कि रेड कलर का सबसे छोटा इतना सा होता है पॉइंट के आकार का। और ये भी क्या करता है, आपके कर्सर को ऊपर नीचे लेकर जाने का काम कौन करता है, आपके ट्रैक पॉइंट करता है। ठीक है। जॉयस्टिक, अगर आप गेम खेलते हो, कभी भी क्या करते हो, गेम खेलते हो तो वहाँ बंदूकें वगैरह चलाने के लिए काम होता है ना, तो जॉयस्टिक क्या करता है, आपके गेम खेलने के लिए काम आता है। और गेम खेलने के लिए किस यूज किया जाता है, दूसरा कौन सा, आपके गेम पैड है। जॉयस्टिक क्या है, ये भी क्या क्या करते हैं, आपके गेम खेलने के लिए काम करता है, और इस टाइप का होता है जिससे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं आप, है ना। फिर लाइट पेन, ये देखो ये पेन, ये लाइट पेन सिग्नेचर वगैरह करने के लिए काम में लिया जाता है। ये क्या है, आपके लाइट पेन है ना। आया यहाँ तक समझ है। ये देखो, इनको देख लो, फिर हम लिखेंगे वापस, साथ साथ में छापेंगे। जैसा ये क्या है, टच पैड,
क्या है आपके टच पैड है, ये क्या है आपके जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक है, ये क्या है आपके, ये क्या आपके ट्रैक बॉल है, और ये क्या आपके टच पॉइंट है। ये आप देख रहे हो ये पूरे लैपटॉप में आता है, बीच में रेड कलर का, इसके ऊपर टच करोगे तो ये क्या करेगा, आप सेम माउस की तरह उस कर्सर को इधर उधर लेकर जाने का काम करेगा। ये कौन सा आपके क्या टच पॉइंट, ठीक है। और ये है आपके लाइट पेन, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको देखने से क्या हो जाएगा, याद रहेगा, दिमाग में रहेगा थोड़ा बहुत कि ये भाई ये ऐसे ऐसे होते हैं। दिखाने से क्या होता है, लंबे टाइम तक याद रहता है। जैसे मूवी वगैरह देखते तो आपकी याद हो जाती है ना, उसी टाइप से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी फोटो को साथ में इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि आप एक बार देख लिया कि ये ट्रैक बॉल है। इस ट्रैक बॉल में क्या होता है, आपके ट्रैक बॉल में यहाँ से इस बॉल को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाने के बाद में क्या होता है, ये क्या करता है, आपको कोई डाटा एंट्री व इधर उधर लेकर जाने का काम कौन करता है, आपके इस बॉल से किया जाता है। ये क्या आपके ट्रैक बॉल। फिर आपके टच पैड क्या करता है, लैपटॉप पर होता है। लैपटॉप पर आप इस तरह अंगुली घुमाते हो तो क्या होता है, आपके माउस की तरह काम करता है। ये कहाँ पर होता है, आपके ये होता है आपके लैपटॉप पर होता है। और ये जॉयस्टिक में ये देखो यहाँ पर होता है फायरिंग करने के लिए, ऑन ऑफ करना है, इधर उधर घुमाने के लिए, इसको पकड़ कर ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। ये क्या होता है, आपके जॉयस्टिक होता है। लाइट पेन, ये देखो लाइट पेन, यहाँ से सिग्नेचर वगैरह या सीधे टीवी से सेलेक्ट करना हो, कंप्यूटर से सीधा सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करोगे, आप लाइट पेन का यूज करोगे। और सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे छोटा क्या है आपके इनपुट डिवाइस, और वो कौन सा आपके टच पॉइंट में आपको देखना है तो सबसे छोटा है। और इसको सिर्फ और सिर्फ इधर उधर कर्सर को क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। यहाँ तक सभी को आ गया, समझ में आ गया। तो वापस इसको एक बार छाप लो बढ़िया से, पूरा का पूरा जैसा है वैसा छाप लो। कंप्यूटर में इनके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। चाहे आप राजस्थान पुलिस का दो, पटवार का दो, सब में कंप्यूटर आता है, रीट का दो, सब में आप में ये आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं देखने को। छाप लिया सब ने। क्या होता है, वापस एक बार देख लो क्या होता है। एक है आपके टच पैड कहाँ होता है, लैपटॉप पर होता है। और क्या काम करता है, आपके माउस की तरह काम करता है। और होता किस पर है, लैपटॉप पर। यही याद रखना, ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा क्या आपके ट्रैक बॉल में क्या होता है, आपके ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल पर क्या होती है, एक बॉल लगी हुई होती है। बॉल क्या करती है, आपके इधर उधर घुमाया जाता है। क्या होता है, आपके इधर उधर घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, आपके हाँ रीड्स मेंस वगैरह सब में आपके काम आ जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। ट्रैक पॉइंट, और ये ट्रैक पॉइंट क्या होता है, आपके सबसे छोटा पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये कितना होता है, सबसे छोटा। और यहाँ क्या करता है, यहाँ क्या करता है, आपको इधर उधर जाने के लिए किसका यूज़ करते हो, इसका यूज़ करते हो। उसके बाद में जॉयस्टिक, ये क्या करता है, आपके गेम वगैरह खेल सकते हो और इधर उधर घुमाया जाता है। और फिर है लाइट पेन, आपको ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक आपके कंप्यूटर हो गया कंप्लीट। कितना हुआ आपके इनपुट में, आपके कौन कौन से हुआ, सभी को कंप्लीट समझ में आ गया। इससे आगे शुरू करते हैं हम, कौन सा शुरू करते हैं, ग्राफिक टैबलेट आपने देखा है। ग्राफिक टैबलेट जैसे बड़े बड़े हाई ग्राफिक करते हैं ना, हाई ग्राफिक डिजाइनिंग वाले होते हैं ना, जिससे बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाते हो, ग्राफिक करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो उनके लिए एक से अलग से क्या करते हैं, टैबलेट करते हैं। जैसे आपने सैमसंग S24 अल्ट्रा वगैरह उसमें देखा आपने, पेन के साथ आता है।
वो इसी प्रकार के क्या होते हैं आपके ग्राफिक टैब होते हैं, जिसमें क्या करते हैं आपके हाई क्वालिटी या हाई क्वालिटी की क्या करते हैं ग्राफिक करने के लिए किसका यूज किया जाता है आपके, किसका यूज किया जाता है आपके ग्राफिक टैबलेट का यूज किया जाता है। इसमें एक लाइट पेन होता है, ऐसा कैसा लाइट पेन होता है, और जिसमें क्या करते हैं आपको, जिसको लाइट पेन या स्टिक कहते हैं, कि क्या कहते हैं लाइट पेन में स्टिक कहते हो, जिससे क्या कर सकते हैं आप ड्राइंग कर सकते हो और हाई क्वालिटी की ड्राइंग वगैरह बना सकते हो। ये क्या होते हैं ग्राफिक टैबलेट होते हैं, ठीक है। इसका और भी कहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जैसे कि आप मूल निवास जाति वगैरह बनाते हो, जाति वगैरह बनाते हो तो वहाँ पर आपके एक साइड में देखना नीचे आपके इस टाइप का एक से निशान आएगा, इस टाइप का आपके निशान आएगा, ऐसे इस टाइप का है ना, ऐसा निशान आता है, उसको क्या बोलोगे आप डिजिटल सिग्नेचर। क्या डिजिटल सिग्नेचर बोलोगे। डिजिटल सिग्नेचर वो कैसे करता है कि जहाँ अगर वहाँ एसडीएम वगैरह जो साइन करते तो वो घर आकर देखते थोड़ी है क्या भाई हाँ ये चीज़ें है या नहीं, फिर साइन करते। फिर वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को रीड किया पढ़कर वो फिर क्या कर देते हैं अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करते ही आपके क्या हो जाता है वहाँ नीचे राइट क्लिक का निशान आता है ना, इसका मतलब आपके ये क्या हो गया आपके जाति ओबीसी वगैरह बनाते हो ना, मूल निवास वगैरह वो आता है ना, इसका मतलब ये है आपका वैलिड एंड अप्रूव है। किसके अप्रूव है, जिस अधिकारी ने अप्रूव किया उसका क्या आएगा नाम वगैरह आएगा और इस टाइप का क्या आएगा आपके निशान बना हुआ आएगा। तो ये क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो इसमें भी काम किया जाता है जैसे कि आरटीओ वगैरह ऑफिस, इसमें इसका यूज किया जाता है। आप इसको एक बार छाप लो, आ गया समझ में कहाँ कहाँ यूज में होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है ये भी आ गया समझ में, छाप लो तो एक बार बढ़िया से छाप लो, क्योंकि खुद के नोट्स सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले, सबसे आसान यूज में याद होते हैं। मैं खुद आज तक नोट्स ही बनाता रहता हूँ हर टाइम। कभी भी पढ़कर देखना, अगर आप किताब से पढ़ते हो तो आपको क्या होता है कि टाइमिंग लगता है डबल, और खुद के नोट्स पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा टाइमिंग लगेगा आधा। एक बार पूरे के पूरे नोट्स पूरे याद हो गई उसके बाद आप किताब पढ़ना शुरू करो। पहले सीधा किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ोगे। पहले क्या करो, सबसे पहले खुद के नोट्स पूरे के पूरे लाइन टू लाइन याद कर लो, फिर आप क्या करो किताब पढ़ दो। सीधे अगर किताब को लेकर बैठते हो तो फिर समझ में आती नहीं। आगे का लिखे शुरू करें। छाप लिया इसको, पूरे के पूरे छाप लिया। आया समझ में सभी को, आया समझ में जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा सभी को। फिर आपके माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन आपने देखा जैसे अभी आप मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ आपके पास आ रही है। ये क्या है, ये भी क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्या कर रहा है, आवाज़ को क्या कर रहा है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से आवाज़ को आप सीधा के सीधा आपके पास भेज रहा है। ये क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। ऑडियो को क्या करता है आपके ऑडियो को इनपुट करता है, और इसके उल्टा इसके सीधा विपरीत काम करने वाला कौन सा डिवाइस है, इसके सीधा विपरीत काम करने वाला डिवाइस है कौन सा है आपके स्पीकर है। स्पीकर क्या करता है, ये तो क्या करता है ऑडियो को भेजता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और वापस ऑडियो को बाहर सुनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है आपके स्पीकर का। किसका यूज किया जाता है, आपके स्पीकर का यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है कि इसके विपरीत, किसके विपरीत, आपके इसके विपरीत। ये क्या है आपके माइक है ना, माइक्रोफोन या माइक बोल सकते हो। माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज़ को तो भेजता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भेजता है, इसलिए इसको कहते हैं इनपुट, और वापस बाहर भेजता है कौन, साउंड, स्पीकर। ये क्या काम करता है आपके सभी को आवाज़ सुनाने के लिए काम करता है, और किसके विपरीत काम करता है, इसके विपरीत करता है, माइक के विपरीत। इसके बारे में लिखा है कि आप बाकी के कि जैसे आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो तो आप वापस आवाज़ जाती है तो वो किससे जाती है, आपके माइक से जाती है। बात करते हो तो किससे जाती है आवाज़, माइक से जाती है। तो इसके बारे में आप एक बार जैसा है वैसा का वैसा सिर्फ और सिर्फ छाप लो। क्या है, एक तो ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। जैसे अगर कोई आप गाना वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए भी काम आता है। वॉइस कमांड जैसे आप ओके गूगल, हेलो सीरी, है ना, हाय जेमिनी, इस टाइप से बोलते हो ना, ये भी क्या करता है, किसके लिए, किसका यूज़ करता है, माइक का यूज़ करता है। और वीडियो कॉलिंग जैसे आप किसी से बात करते हो, वीडियो कॉलिंग या नॉर्मल कॉलिंग, तो उसके भी लिए आवाज़ जाने के लिए किसका यूज़ होता है, आपके माइक का यूज़ होता है। वो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है माइक, यानी कंप्यूटर में नहीं होता है, इसलिए अलग से कनेक्ट करना पड़ता है। कौन सा माइक यूज किया जाता है, माइक्रोफोन, ठीक है।
हाँ, यहाँ तक आया समझ में? अगर आ गया तो सभी बोलो हाँ समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। फिर छाप लिया? एक बार छाप लो तो बढ़िया से। माइक को लिख लिया आपने? माइक क्या होता है? ये आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है, बस याद रखना। और किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? ऑडियो को कंप्यूटर में भेजने के लिए काम में आने वाला डिवाइस कौन सा है? माइक है। इसके बाद में अगर आपको देखा जाए तो कौन सा इनपुट डिवाइस है आपके? वेब कैमरा। वेब कैमरा, जैसे आप आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड में आपकी अच्छी सी फ़ोटो देखी है ना? उस टाइम अगर आप आधार कार्ड बनवाने गए थे तो आपको बोला था इधर मुंह करके, फिर इधर ये वाला कैमरा था आपके सामने। कौन सा? ये वाला कैमरा था। इसे ऊपर नीचे करके आपके बढ़िया सी फ़ोटो आई थी ना, वो किस कैमरा से ली गई थी? आपके किस कैमरे से ली गई थी? वो आपके ली गई थी आपके वेब कैमरे से। किस कैमरे से? वेब कैमरे से ली गई थी। ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मोबाइल में तो आपके कैमरा आता ही है ना? पर आपके क्या लैपटॉप, कंप्यूटर में, लैपटॉप में भी आता है, कंप्यूटर में नहीं आता है। लैपटॉप में जिसका यूज़ किया जाता है नॉर्मल कैमरा, वेब कैमरा कहते हैं उसको। और कंप्यूटर पर जो अलग से लगाया जाता है, कंप्यूटर पर जो अलग से लगाया जाता है उसको भी क्या कहते हैं? वेब कैमरा कहते हैं। कहाँ काम आता है? तो ये काम आता है भाई आपके, किसका काम आता है कि ऑनलाइन तो वीडियो कॉलिंग करना या मीटिंग करने के लिए किसका यूज़ होता है आपके? ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग और मीटिंग का यूज़, मीटिंग करने के लिए किसका यूज़ होता है आपके? वेब कैमरे का यूज़ होता है। फ़ोटो भी खींच सकते हो आप, ये बात अलग है, उसमें ख़राब फ़ोटो आएगी, पहचाने नहीं जाओगे। कभी कभी तो लगता है किसी और की फ़ोटो है। वो किससे आती है? आपके वेब कैमरे से आती है। बस इतना सा याद रख लेना, इनपुट डिवाइस है। और क्या काम करता है आपके? ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए या वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है आपके? किसका यूज़ किया जाता है आपके? वेब कैमरे का यूज़ किया जाता है। फिर है आपके डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा वगैरह शादी हो रखी है सभी की, तो वहाँ आप फोटोग्राफी वालों को क्यों बुला कर लेकर आते हो? फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए फ़ोन से ही खींच लो, क्यों लेकर आते? क्योंकि वहाँ हाई क्वालिटी के पिक्चर फ़ोटो चाहिए, पूरे के पूरे हाई क्वालिटी की फ़ोटो खींचने के लिए किसका यूज़ करोगे आप? डिजिटल कैमरे का यूज़ करोगे। डिजिटल कैमरे का, जैसे वहाँ के बोलते हैं इनके DSLR लेकर आना भाई, DSLR जैसे पोर्ट्रेट वगैरह करके आसानी से मज़े वाला फ़ोटो आ जाए, है ना? तो वो आपको क्या होता है? DSLR कैमरा होता है। DSLR का पूरा नाम कभी आपने सुना है? DSLR का पूरा नाम होगा आपके डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। क्या होगा? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपके नाम भी लिखा हुआ है सही, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन है पूरा नाम। क्या? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन है DSLR का पूरा नाम। और ये क्या करता है? आपके फ़ोटो को क्या करता है? कंप्यूटर में इनपुट देता है। फ़ोटो खींचोगे तो इनपुट में फ़ोटो ही देगा ना, और कोई तो नहीं देगा। तो ये क्या करें? अगर आपने फ़ोटो खींचा है ना, उस फोटो को एल्बम वगैरह बनाते हो तो कंप्यूटर में इनपुट को क्या देते हैं आपके? पूरी शादी का एल्बम बनाते हैं। ये तो है नहीं इसे फ़ोटो खींच कर इसी से एल्बम बना दिया, नहीं है ना? इसी से फ़ोटो खींच कर इसी से एल्बम थोड़ी बना था। ये फ़ोटो खींच रहा है, इस फोटो को आप पेन ड्राइव से किस में इनपुट डालोगे? आप डालोगे किस में? कंप्यूटर में डालोगे। वहाँ आपके एडजस्ट किया जाएगा फ़ोटो को, फिर आपके शादी का पूरा क्या आएगा? एल्बम आपके सामने आएगा। तो यह किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? ये आपके फ़ोटो को इनपुट करता है। ठीक है जी, आया समझ में यहाँ तक? क्या करता है? हाई रेजुलेशन। हाई रेजुलेशन का मतलब होता है कि हाई क्वालिटी की पिक्चर आपको इंसर्ट करने के लिए काम में लेता है। कौन सा होता है आपके? हाई रेजुलेशन। ठीक है, इसको भी क्या कर लो, एक बार छाप लो बढ़िया से। वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है आपके? वेब कैमरा क्या होता है? ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए
होता है, ठीक है। और इसे आप फ़ोटो भी खींच सकते हो, पर हाई क्वालिटी की नहीं आती फ़ोटो। फिर हाई क्वालिटी की फ़ोटो किससे लेते हैं, तो हाई क्वालिटी की फ़ोटो लेते हैं हम डिजिटल कैमरे से। और डिजिटल कैमरे को दूसरा DSLR भी कहते हैं। DSLR का पूरा नाम डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। फिर आता है आपके CCTV, नोट लगा कर देख लेना। CCTV का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न ये है आपके CCTV कैमरा, जहां आपके निगरानी के लिए यूज किया जाता है। वो क्या है आपके CCTV कैमरा। क्या करते हो, जैसे आप ऑफिस में घर में लगाते हो, जिसके पास पैसे, हमारे तो घर में लगे ही हुई नहीं, हम खेतों में रहते तो वहाँ कुछ नहीं लगा हुआ होता, वहाँ आता ही नहीं कोई। जैसे अमीर लोग होते हैं या ऑफिस होते हैं, तो वो क्या करते हैं आपके CCTV कैमरा लगाते हैं। तो कैमरे का पूरा नाम क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ये किस लिए यूज में किया जाता है, किस लिए यूज में किया जाता है, आपके सुरक्षा के लिए यूज में किया जाता है। तो आप ये तो पता है ही आपको किस लिए यूज में किया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग या सुरक्षा के लिए इसका यूज किया जाता है। पूरा नाम याद रख लेना, थोड़ा बहुत कभी पूछ ले तो। CCTV का क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है पूरा नाम। कहाँ कहाँ यूज में होता है, बैंक में होता है, आपने देखा ही होगा, ऑफिस में, ट्रैफिक कंट्रोल में। जैसे आपके सिग्नल वगैरह तोड़ कर जाते हो, तो वहाँ आपके ऑनलाइन आपके चालान आता है, तो वो कौन से कैमरे से आता है, आपके CCTV कैमरे से आता है। ठीक है जी, आया याद, ये समझ में आया। बस ये तो सिर्फ आप देखने वाली चीज़ें हैं, देख लिया कि CCTV क्या है, पूरा नाम। इसमें से मुझे लगता है आपको सिर्फ पूरा नाम नहीं पता था, और तो बाकी तो सारे काम पता ही है कि सुरक्षा के लिए यूज में होता है, बैंकों में काम आता है, ऑफिस में काम आता है, ट्रैफिक में तो आप रोज़ ही देखते ही हो, ट्रैफिक लाइटों पर वहाँ ऊपर लगा हुआ होता है, घरों की सुरक्षा के लिए इसका यूज होता है। ये तो बाकी सब पता है। इसमें याद ये रख लेना, क्लोज सर्किट टेलीविज़न इसका पूरा नाम है। क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न पूरा नाम है। और CCTV कैमरे देखना चाहते हो, अगर किसी के नहीं देखा हुआ है, तो ये आप देख लो कि CCTV कैमरे किस टाइप के होते हैं। इस टाइप के आपके CCTV कैमरे होते हैं। सभी को एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है, कंप्यूटर एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है ना सभी को। फिर आप देखना कि एक तो बताओ सभी एक साथ में, जैसे आप संगत वगैरह में जाते हो, जैसे आपके गांव में कहीं ना कहीं क्या होता है, संगत वगैरह होती है, भजन संध्या वगैरह होती है, वहाँ बड़ी बड़ी देवी देवताओं की होती है ना, तो वहाँ पर आपके वो जो गायक कलाकार गाने वगैरह गाता है, उस टाइम वो बीच में आवाज़ निकालते हैं, कभी मोर की, कभी किसी भी, कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की, या कभी अलग अलग टाइप से आवाज़ निकालता है। वो क्या होता है कि MIDI होता है। क्या होता है, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है ना, ये आपके इस टाइप का लगा हुआ होता है, देखा ना आपने कभी। ये क्या होता है, आपके संगत वगैरह भजन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग आवाज़ निकालने के लिए जिसका यूज होता है, सभी के होता है, गांव के होते, सभी के होते हैं ना कहीं कोई देवता जी, कोई भोमिया जी वगैरह वहाँ होते रहते, तो उनकी संगत वगैरह होती है। उस संगत में आपके देखना कि इस टाइप का आपसे अलग अलग आवाज़ निकालने के लिए काम लेगा वो, बीच बीच में, है ना, बीच बीच में काम लेता है। तो वो क्या होता है, MIDI। क्या होता है आपके MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये क्या करता है, आपको क्या करता है, आपके ये डिजिटल इंटरफेस है आपके, क्या करता है, आपके अलग अलग आवाज़ निकालने के लिए काम आता है ना, देखा हुआ है सभी के। तो आपको क्या करना है, इसको छाप लो। फिर आपके लगभग आपके नॉर्मल तो आपके हो गए, इनपुट कंप्लीट हो गए। एक इनपुट बड़ा, सबसे बड़ा इनपुट बचा हुआ है, जिसमें से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपके कीबोर्ड में, और दूसरा आपके देखा जाए तो दूसरा किस में बनता है, स्कैनर में बनता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक इनपुट डिवाइस में अगर देखा जाए तो आपके स्कैनर हैं, वो स्कैनर शुरू करेंगे बाद में। इसको क्या करना है आपको, एक बार जैसा है वैसा का वैसा छाप लो। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन मिलता है उसमें किसी ना किसी प्रकार के। इसमें क्या है आपके, लिखो MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये क्या करता है, आपके
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए काम आता है, जैसे कि आपके डिजिटल पियानो है, ड्रम है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र, जैसे क्या है साउंड रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। भाई सभी को आ तो रहा है समझ में, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है समझ में, याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना सभी को याद में। वापस एक बार साथ साथ में बोलेंगे क्या, शुरू से लेकर एंड तक इनपुट डिवाइस, कि पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड था, कौन सा था कीबोर्ड, पहले वहीं से शुरू किया था। कब कौन सी मूवी ने इसका आविष्कार किया था, शोले मूवी ने, और कौन सी मूवी इसमें यूज की ली गई थी, तो इसमें आपके मूवी ली गई थी आज की 7 और आज की 8, दो थी। आज की 7 का मतलब था आपके 128 कैरेक्टर थे पूरे के पूरे, और आज की 8 में कितने थे आपके 256 कैरेक्टर दिए थे। उसके बाद में मैंने बताया था कि कौन सा कि इसमें कोई भी अगर की आप क्या करते हो, प्रेस करते हो, दबाते हो, तो वो कितने बाइट में कन्वर्ट करता है, तो वो 8 बिट में कन्वर्ट करता है। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट, मतलब 1 बाइट में एक की कन्वर्ट करता है, 1 बाइट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में आज की किसने दी, अमेरिका की आंसी कंपनी थी उसने दी थी, और आज की का पूरा नाम अमेरिकन क्या होता है, आज की का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग की बताई थी मैंने सबको, कि पहली की स्कीप होती है, फंक्शन की 12 होती है, अल्फ़ाबेट होता है, कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, 3 लॉक होते हैं जिसको ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद जो आपके डिलीट वगैरह ये करती है, आपके लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू डिलीट, बैक स्पेस आपके राइट साइड वाली वैल्यू क्या करती है, डिलीट करती है। एंटर क्या करता है, किसी कमांड को चलाने के लिए काम आता है, एंटर क्या करता है, किसी भी कमांड को चलाने के लिए काम आता है। उसके बाद में आपके जैसे कि पेज, जब ऊपर वाले पेज में पेज डाउन, नीचे वाले पेज में जाने के लिए, इस टाइप के सारे की आपको मैंने बताई। उसके बाद में कौन सा शुरू किया था, आज आप माउस शुरू किया। माउस में क्या क्या था आपके, माउस में 3 बटन थे, स्क्रॉल बटन, लेफ़्ट बटन, राइट बटन। लेफ़्ट बटन क्या था आपके, लेफ़्ट बटन काम आता था आपके सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। सिंगल क्लिक करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल से किसी भी पेज को ऊपर नीचे करना, और राइट क्लिक से आपके क्या हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होती थी आपके, जिस टाइम राइट क्लिक करोगे तो आपके एक बड़ी सी मेन्यू ओपन होगी, जिसमें आपके फोल्डर को ओपन, रीनेम, नेम, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारे के सारे कर सकते हो। ये क्या होगी आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, किससे ओपन होगी, राइट क्लिक से। और ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होगा आपके इधर एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, छोड़ना। फिर आपके ट्रैक पॉइंट सबसे छोटा इनपुट डिवाइस, छोटा सा इनपुट डिवाइस था सबसे। इसके बाद में टच पैड आपके लैपटॉप पर आते हैं। लैपटॉप पर क्या आता है, माउस के समान काम करता। ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस के जस्ट उल्टा होता है, उसके ऊपर बॉल लगी हुई होती है। बॉल में हिलती डुलती जगह पर क्या करोगे आप, डाटा को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। उसके बाद जॉयस्टिक, एक गेम पैड। जॉयस्टिक और गेम पैड दोनों को क्या यूज़ होता है, गेम खेलने के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपके कौन सा था, आपके सीसीटीवी किस लिए यूज होता है, सुरक्षा के लिए यूज में होता था। फिर माइक क्या करता है आपके, माइक करता है ऑडियो को इनपुट लेने के लिए। इसके विपरीत कौन सा आपके स्पीकर है। यहाँ तक आई, याद हुआ पूरा का पूरा या नहीं हुआ। तो ये बताओ टच स्क्रीन डिस्प्ले किस प्रकार का डिवाइस है। टच स्क्रीन डिस्प्ले कमेंट करके, सभी को कमेंट करके बताना है कि टच स्क्रीन डिस्प्ले इनपुट है या आउटपुट है। टच स्क्रीन डिस्प्ले किस प्रकार का डिवाइस है, जल्दी से बताओ अब। टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या है कि टच स्क्रीन डिस्प्ले एक तो होता है टच और एक होता है स्क्रीन डिस्प्ले ना। टच स्क्रीन क्या होता है आपके, टच स्क्रीन जैसे आपके कभी फ़ोन वगैरह गिरा है, टूट गया, टूटने से क्या हो जाता है आपके टच मारनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, काम करनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। पर उसमें क्या होती है, डिस्प्ले तो आपके सही से काम करती है, एकदम डिस्प्ले तो सही से काम करती है। फिर आप दुकान पर जाकर क्या बोलते हैं, भाई सिर्फ टच डाल दे,
क्या कर दे, टच डाल दे, तो क्या होती है, ये टच अलग होती है, डिस्प्ले अलग होती है। इसमें दोनों को कंबाइन करके कॉम्बो कहते हैं। फिर क्या पूरा कॉम्बो ही डाल दे तो इसमें क्या होगी, आपके डिस्प्ले भी आएगी, टच स्क्रीन भी आएगी साथ। टच स्क्रीन क्या करती है, ये क्या करती है आपके, क्या करती है आपके इनपुट वो कहाँ काम करती है, किसका ये वो काम करती है, इनपुट का काम करती है। इनपुट का काम करती है और डिस्प्ले क्या है आपके, दिखाने का काम करती है। तो ये क्या होगी आपके आउटपुट का काम कौन करती है, तो ये क्या होगी, नोट लगा कर लिखना है आपको। क्या लिखना है, नोट लगा कर लिखना है कि आपको क्या करना है, इनपुट व आउटपुट दोनों है। क्या है ये, क्या है, टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या है, इनपुट व आउटपुट दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। एक आपको नोट लगा कर लिखना है। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछे, अगर टच स्क्रीन पूछे तो टच स्क्रीन क्या आपके इनपुट है, और डिस्प्ले पूछे, डिस्प्ले का मतलब आप जो देख रहे हो दिखाने का काम क्या करता है, आपके आउटपुट करता है, तो आपको लिखना है। अगर सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन पूछे तो वो इनपुट डिवाइस है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पूछे तो ये वो क्या आगे हो गया, आपके आउटपुट हो गया। और अगर दोनों साथ में पूछे कि टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या है, तो टच स्क्रीन डिस्प्ले आपके क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। क्या है आपके, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के क्या है आपके टच स्क्रीन डिस्प्ले है। नोट लगा कर लिख देना इसको एक बार कि टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या है आपके, इनपुट और आउटपुट दोनों है। आया क्यों दोनों है, क्योंकि क्या करता है, टच स्क्रीन तो क्या करता है, इनपुट का काम करता है, और डिस्प्ले क्या करता है आपके, आउटपुट का काम करता है, आउटपुट का दिखाने का काम करता है ना। दूसरा एक और लिखना आप, दूसरा क्या लिखना है आपको, ये एक नोट हो गया। दूसरा नोट लिखना आप, ईयरफोन किस प्रकार के है, ईयरफोन इनपुट है या आउटपुट है, जल्दी से कमेंट करोगे। ईयरफोन इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, किस प्रकार का है, इनपुट है या आउटपुट है। राम रूप जी ने दिया इनपुट। ईयरफोन क्या है आपके, ईयरफोन जैसे आप किसी से बात करते हो तो आपकी आवाज़ वहाँ तक जाती है, तो आपके जैसे आपने बोला है, जो चीज़ बोली है उसको आपके इन करेगा, किसके अंदर करेगा, मोबाइल के अंदर करेगा ना। मोबाइल क्या है, एक कंप्यूटर है। अगर कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर देते हो तो वो क्या होगी, आपके इनपुट होगा। जैसे आप कुछ चीज़ें बोलते हो तो वो क्या होगी, आपके इन अंदर जाएगी, किसके, फ़ोन के अंदर जाएगी, तो ये क्या होगी आपके इनपुट। छगनलाल जी, मीणा नमस्ते, अब आइए आप क्लास में, बड़े लेट आए। क्या हुआ, ईयरफोन क्या हो गया आपके, एक आवाज़ भेजता भी है वापस, जैसे कोई सामने वाला। संगीता जी ने बताया कि दोनों सही आंसर है। क्या करेगा आपके, एक तो आवाज़ भेजेगा न एक वापस क्या आएगी, आवाज़ आपके पास आती है ना। ईयरफोन लगी हुई होती है तो क्या होता है आपके, आवाज़ आती भी है और जाती भी है। तो क्या होता है आपके इसमें, क्या होता है, एक तो क्या होता है माइक होता है। क्या होता है ईयरफोन में, क्या होता है आपके माइक होता है, और एक क्या होता है आपके माइक होता है। माइक क्या करता है आपके, इनपुट का काम करता है। और दूसरा होता है स्पीकर। क्या होता है स्पीकर, जो क्या करता है, आउटपुट का काम करता है, आउटपुट का काम करता है। क्या करता है जी, आउटपुट का काम करता है। तो ये भी किस प्रकार का हो गया आपके, दोनों ही क्या है, आप लिख लेना कि एक तो ईयरफोन है और दूसरा टच स्क्रीन डिस्प्ले है। इसमें एक साथ में कंबाइन करके दोनों बताए गए हैं कि माइक है, तो माइक क्या करेगा, आपके आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करेगा, तो इनपुट का भी काम कर रहा है। और वापस स्पीकर क्या कर रहा है, किसी आवाज़ को क्या कर रहा है, आपके बाहर भेजने का काम करता है, वापस आपको सुनाई देते हैं। तो ये भी किस प्रकार का हो गया,
रामरूप जी ने सही आंसर दिया है, संगीता जी ने भी सही आंसर दिया। समझ में आ गया? इनपुट डिवाइस यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? पूरा का पूरा सही समझ में आ गया? फिर हम कल शुरू करेंगे आपका कौन सा स्कैनर, क्या शुरू करेंगे? स्कैनर। और स्कैनर में आप सभी को एक साथ में ही पढ़ना है और स्कैनर वहीं याद करना है, क्योंकि स्कैनर आपके सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इनपुट में से आपके है आपके स्कैनर। तो स्कैनर शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।